हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अनुराग विद्यार्थी। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरली कंसर्न विद द एकेडमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो प्राइमरली एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पे आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है निकनेट। So the NICNET is right answer, which is not primarily concerned with the academic activities. So let's move on the next question. Which of the following is not a computer language? पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आपने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो पता होगा, फोर्ट्रान, बेसिक एंड कोवाल, these are computer language, and ASCII is a standard. So ASCII is a standard, so this is not a language. So ASCII is a right answer. So next question is, a predetermined section of a record is known as. आप पूछ रहे हैं पहले से निर्धारित जो सेक्शन होता है किसी रिकॉर्ड का, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फील्ड। सो फील्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेसिक इज अ, यहाँ पूछा जा रहा है बेसिक क्या है। बेसिक कंपाइलर है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। सो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि बेसिक एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पूछा जा रहा है किस तरह की लैंग्वेज है। तो बेसिक किस तरह की लैंग्वेज है। बेसिक एक सिंपल एंड हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक का फुल फॉर्म क्या है और बेसिक किस तरह की लैंग्वेज है। ये सिंपलेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंटरनेट। यहाँ पूछा जा रहा है इंटरनेट क्या है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, इंटरनेट काफी इजी क्वेश्चन है ये। एक लाइब्रेरी सिस्टम तो ये नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी ये नेटवर्क जो होते हैं ये नेटवर्क्स का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीडी रोम इज है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सीडी रोम क्या होता है। यहाँ आपको सबको ही पता होगा सीडी रोम क्या होता है। सीडी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर इज स्टोरेज डिवाइस। तो सीडी रोम इज ए स्टोरेज डिवाइस। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेज ऑपरेट्स फ्रॉम। क्या पूछा जा रहा है, जो ब्लेज है ये कौन ऑपरेट करता है, यानी किस कंट्री से ऑपरेट किया जाता है। आप पे पहले ब्लेज का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। यहाँ पे आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा इसको कौन ऑपरेट करता है। यहाँ पे ब्रिटिश अगर बोला गया है तो यहाँ पे आंसर होगा यूके। सो द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर फॉर ब्लेज ऑपरेट्स फ्रॉम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलनेट इज अ। यहाँ पे पूछा रहा है डेलनेट क्या है, मतलब कैसा नेटवर्क है, किस तरह का नेटवर्क है। आपने अपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े होंगे, लैन, वैन एंड मैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको कहीं कहीं आंसर मिलेगा मैन एंड लैन, बट जहाँ मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको वैन ही मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर इज वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। डेलनेट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको वहाँ पे कभी क्वेश्चन में वैन नहीं दिया जाता है तो आप मैन या लैन, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। So according to KVS 2015, man and land is the right answer. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको सही लगे, जैसा लगे आपको सही, अगर मैन एंड लैंड लगता है आपको सही तो आप वो लगाइएगा, अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आप इसको वैन लगाइएगा। So let's move on the next question. So the next question is, the author of an introduction to computer based library systems is। अब पूछा जा रहा है an introduction to computer based library system, ये इसके ऑथर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके ऑथर कौन है, L.A. टेड। सो L.A. टेड इज अ राइट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, L.A. टेड इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज। पूछा जा रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स जो आते थे उनमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए तो आपको पता ही होगा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से होते हैं, आजकल तो आपको पता ही है MS ऑफिस चलता है। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सबसे अवेलेबल मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो यहाँ पे इसका आंसर है वर्ड स्टार। वर्ड स्टार इज द राइट आंसर। वर्ड स्टार इज पॉपुलर इन 1980s, so the word star is right answer for microcomputers. So the next question is the equipment that makes up an information technology system is। अब पूछा जा रहा है कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। कोई भी, यह याद रखिएगा आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम हार्डवेयर से बनता है, तो हार्डवेयर इज द राइट आंसर एंड हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डेवलप ए or make a information technology system. So the next question is the first edition of CCF was published in। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म को पता ही होगा, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था, when was the first edition published of CCF in 1984। so the right answer is 1984 यानी 1984 में। अगर पूछा जाए सेकेंड एडिशन सो 1988 एंड द थर्ड एडिशन पब्लिश्ड इन, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये हुआ था 1992 में। तो अगर आपको याद रखना है तो यू विल ऐड 4 years इन फर्स्ट एडिशन देन ऐड 4 years इन सेकेंड एडिशन, देन यू ऑलवेज रिमेंबर। तो 1992 इज द थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था और 1984 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। तो आप इससे याद रखेंगे, जहां भी आपको याद रखना हो सेकंड और थर्ड एडिशन के लिए तो आप हमेशा फर्स्ट एडिशन याद रखिएगा, उसके बाद उसमें 4 year ऐड करते जाइएगा, तो आपका थर्ड एडिशन भी आपको याद हो जाएगा कि थर्ड एडिशन कब इसका पब्लिश हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स इन प्रिंट अ नेशनल डाटाबेस वाज क्रिएटेड बाय। यहाँ पूछा जा रहा है बुक्स इन प्रिंट एक नेशनल डाटाबेस है, इसको कौन बनाया है, जिसको किसने बनाया है, किसके द्वारा ये बनाया गया है। सो द राइट आंसर इज डेलनेट। डेलनेट का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। यहाँ पे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क पहले था इसका नाम, तो इसके बाद बदल के इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। सो द राइट आंसर इज डेलनेट। The next question is National Informatics Center NIC was set up to promote। तब पूछा जा रहा है कि जो NIC था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर था, वो किस लिए, किसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे पोस्टल सर्विस भी नहीं हो सकता, ये भी आपको पता होगा, बैंकिंग सर्विस भी नहीं हो सकता, टेलीफोन सर्विसेज भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सिस्टम्स बनाए गए हैं उनके मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया था। सो राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। So the next question is content abstract and photocopying service CAPS was started by। यहाँ पे इसका वैसे आंसर होगा, इसका आंसर होगा निस्केर। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निस्केर। तो यहाँ पे ये काफी पुराना क्वेश्चन है तो उसमें यहाँ पे निस्केर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट टिक करेंगे इंस्टॉक को, यानी इंडिया नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यहाँ पे 1952 में इंस्टॉक बना था, उसके बाद इंस्टॉक एंड निस्कॉम का मर्ज हुआ 2002 में, देन निस्केर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर है निस्केर, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉक आप टिक करेंगे। अगर इंस्टॉक नहीं दिया है, निस्केर दिया है, तो आप यहाँ पे निस्केर को टिक करेंगे। ये कब फॉर्म हुआ था, निस्केर इज एस्टैब्लिश्ड इन 2002। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड इंस्टॉक इज एस्टैब्लिश्ड इन, इंस्टॉक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। So the right answer is INSDOC and NISCAR.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द INIS डाटाबेस प्रोड्यूसर इज। तो पूछा है कि जो INIS डाटाबेस है इसके प्रोड्यूसर कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, आप यहाँ पे क्लियरली जान सकते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अगर, तो इसका राइट आंसर होगा IAEA। तो राइट आंसर इज IAEA। और यहाँ पे INIS का फुल फॉर्म क्या होगा, INIS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, इन 1970 में फॉर्म हुआ था। एंड यहाँ पे IAEA के बारे में बता देता हूँ। IAEA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड हेडक्वार्टर ऑफ IAEA इज आल्सो प्रेजेंटेड इन वियना एंड फॉर्म्ड इन 1957। इसको नोट कर लीजिएगा, 1957 में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी एंड INIS 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड हेडक्वार्टर ऑफ बोथ सिचुएटेड इन वियना। So let's move on the next question. A sequence of one or more character is known as। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, आपने इंडेक्सिंग सिस्टम में पढ़ा होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे पूछा गया है कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिंग। सो द राइट आंसर इज स्ट्रिंग। The next question is the act of using the output from a system as a part of input to the system is known as। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी सिस्टम के आउटपुट को उसी सिस्टम के इनपुट की तरह इस्तेमाल करने या उसका यूज करने को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं फीडबैक, क्योंकि जब आपको किसके आउटपुट मिलता है तभी तो आप उसके बारे में उसको आप बता सकते हैं दोबारा, तो उसको फीडबैक कहते हैं। So the next question is the National Input Center for Agris in India। So the answer is ARIC, एरिक, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर यहाँ पे आपको एरिक नहीं मिलता है तो आप ICAR, अगर आपके ऑप्शन में हो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जगह एरिक दिया है। अकॉर्डिंग टू KVS 2015 पेपर, एरिक इज द राइट आंसर। So the next question is handbook on international standard governing international transfer was brought out by। यहाँ पे इसका ईयर भी दिया है, कब आई थी। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो आप इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ISO। So the ISO is the right answer। So the full form is of ISO is International Organization for Standardization। So the ISO is the right answer। So next question is the lowest tier in the NIST system is। तो आप पूछ रहा है जो सबसे लोएस्ट टियर है निसेट सिस्टम का वो क्या है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा LIUS। So the right answer is LIUS। The next question is InfluentNet is proposed to link up mainly। तो काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि InfluentNet को किस को लिंक करने के लिए, यानी किस तरह की लाइब्रेरीज को लिंक करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, एकेडमिक लाइब्रेरी। और InfluentNet कब बना था, InfluentNet बना था 1991 में, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। तो राइट आंसर इज एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो InfluentNet is proposed to link up mainly academic libraries। The next question is the word informatics was first used in। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इंफॉर्मेटिक्स वर्ड है सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था। तो राइट आंसर इज रसिया, यानी रसिया में इसको यूज किया गया था सबसे पहली बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डी बेस थर्ड इज। यानी इसका ऑथर पूछ रहा है अंडरस्टैंडिंग डी बेस थर्ड, इसके ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर है A सिम्पसन। इसका फोर्थ पार्ट भी आ चुका है, तो उसके भी सेम ही राइटर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर फोर्थ भी ऑप्शन में आता है, यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में आता है आपके कि अंडरस्टैंडिंग डीवेस फोर्थ एडिशन, तो भी आप A सिम्पसन ही लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
आगे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जो आपको कल मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।